दोस्तों, कहानी अनीति को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जो कि अबन्या ग्रुप्स एंड होटल की मास्टर शेफ़ है और बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। अनीति ने अभी तक शादी नहीं की थी और ना ही उसका शादी करने का कोई इरादा था। वो अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिताना चाहती थी, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। दरअसल उसकी मॉम और उसके पिता का तलाक हो गया था जब वह छोटी थी, और यह भी एक कारण था जिसकी वजह से अनीति शादी करना नहीं चाहती थी। पर उसकी मॉम चाहती थी कि अनीति शादी करके अपना घर बसाए, इसीलिए वह हमेशा उसके पास लड़के भेजती थी ताकि उसे कोई लड़का पसंद आ जाए और वह शादी करके अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए और उसे अकेला ना रहना पड़े। और आज भी उसकी मॉम उसके लिए एक लड़का भेजती है जो कि एक आर्किटेक्चर था, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता था। पर अनीति उसे भी मना कर देती है और बोलती है कि उसका शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। पर उसकी मॉम उसकी शादी करवाना चाहती है, इसीलिए वह हमेशा उसके लिए लड़के भेजती रहती है। घर आने पर उसकी मॉम उससे उस लड़के के बारे में पूछती तो अनीति अपनी मॉम को बोलती है कि उसने उस लड़के को मना कर दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को कोई बीमारी है और यह बीमारी लास्ट स्टेज में है, इसीलिए उसकी मॉम चाहती थी कि अनीति की शादी हो जाए। पर अनीति शादी करने के लिए नहीं मानती। उसका कहना था कि वह शादी करके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और को नहीं दे सकती। अनीति के काम की वजह से उसकी मॉम और वह यूके में रहते थे, पर यह उसकी मॉम का आखिरी समय था, इसीलिए उसकी मॉम चाहती थी कि वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिन अपने देश में बिताए। इसीलिए अनीति अपनी मॉम को लेकर अपने देश आ जाती है। अपने देश आने के कुछ दिनों बाद अनीति के मॉम की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से, जिसके बाद अनीति पूरी तरह से अकेली हो जाती है। और अब उसे समझ में आ रहा था कि अकेले होने का क्या मतलब है। अनीति को हर समय उसकी मॉम की याद आ रही थी, और जब यह बात वो अपनी दोस्त काव्या को बताती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारी मॉम को मरते समय भी इसी बात का टेंशन था कि उनके जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी, और अगर तुमने शादी नहीं किया तो तुम हमेशा अकेली रह जाओगी। अनीति घर आकर इस बारे में सोच ही रही थी और वो अपनी मॉम की तस्वीर को देखकर उन्हें याद कर रही थी। तभी अनीति के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन अनीति अपने दोस्त काव्या से मिलती है और उसे बताती है कि वह माँ बनना चाहती है। इस बात से उसकी दोस्त बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अनीति शादी करने के लिए मान गई है, पर ऐसा नहीं होता। अनीति जब उसे बताती है कि वह बिना शादी के ही माँ बनना चाहती है तो काव्या चौंक जाती है। वह बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। पर अनीति को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अनीति कहती है कि बस उसे एक रिश्ते पर भरोसा है, उसकी माँ का और उसके रिश्ते पर। इसीलिए वह एक बच्चा चाहती है जिसके सहारे वह अपनी ज़िंदगी बिता सके। काव्या पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जब अनीति उसकी बात नहीं मानती तो काव्या बोलती है कि ठीक है। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। अनीति ने इस बारे में पहले ही बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर लिया था। डॉक्टर उसे बताता है कि यह लीगल है, वह बिना शादी के भी माँ बन सकती है। इसके बाद डॉक्टर उसे पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता है और कहता है कि उसे जैसा भी बच्चा चाहिए वह फॉर्म में भरकर दे दे। डॉक्टर यहाँ पर कलर और हाइट की बात कर रहे थे ताकि वह उसी तरह के स्पर्म का इंतजाम कर सके। अनीति जब फॉर्म भरती है तभी उसकी नज़र स्पर्म डोनर पर पड़ती है, जो कि देखने में बिल्कुल मवालिक की तरह लग रहा था। उसकी दोस्त काव्या उसे कहती है कि उसके बच्चे का बायोलॉजिकल पिता इन्हीं में से कोई होने वाला है। यह सुनने के बाद और उन्हें देखने के बाद अनीति उस डॉक्टर से जाकर बात करती है और बोलती है कि क्या वह स्पर्म डोनर के बारे में जान सकती है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह लीगल नहीं है। इसके बाद अनीति उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या वह स्पर्म डोनर को खुद ला सकती है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, यह लीगल है। तो अनीति डॉक्टर को बोलती है कि वह स्पर्म डोनर को खुद लेकर आएगी। यह कहकर अनीति वहाँ से चली जाती है अपनी दोस्त काव्या को लेकर। और बाद में अनीति और उसकी दोस्त काव्या बहुत सारे लड़कों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि वह एक अच्छे डोनर को ढूंढ सके जो कि अनीति के बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बने। पर इतने सारे इंटरव्यू लेने के बावजूद अनीति को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता जिसे वह अपने बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बनाना चाहती हो। और इस बारे में जब अनीति अपनी दोस्त काव्या को बता रही थी कि स्पर्म डोनर ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल बात है, तभी अनीति की नज़र एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले लड़के पर पड़ती है। उसकी स्टैंड अप कॉमेडी और उसकी बातें बहुत ही लॉजिकल थी और यह बात अनीति को पसंद आता है। इसीलिए अनीति उसी लड़के को अपने होने वाले बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बनाने की बात कहती है अपनी दोस्त काव्या को, और वह उस लड़के से बात करने के लिए जाने वाली होती है। तभी उसकी दोस्त काव्या उसे रोक लेती है और कहती है कि वह क्या बोलेगी, कि उसे थोड़ा सा स्पर्म चाहिए। अगर उसने ऐसा कहा तो वह लड़का भाग जाएगा।
वह कभी भी तुम्हारे बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बनने के लिए नहीं मानेगा। इसीलिए काव्या उसे पहले दोस्ती करने को कहती है, उसे जानने को कहती है और बाद में इस बारे में उससे बात करने को कहती है। यह आइडिया अनीति को बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए वह उससे बात करने के लिए जाती है और उसकी स्टैंड अप कॉमेडी की बहुत ही तारीफ करती है। उस लड़के का नाम सिद्धू होता है। अनीति उसे अपना कार्ड देती है ताकि वह उसके होटल में आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर सके। सिद्धू को लगता है कि अनीति उसका ऑटोग्राफ मांग रही है, इसीलिए सिद्धू उसे अपना ऑटोग्राफ देता है। पर बाद में जब अनीति उसे बताती है कि वह अबन्या ग्रुप्स एंड होटल में मास्टर शेफ है और वह उसे वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका देना चाहती है, तो वह इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम सिद्धू के माता पिता को देखते हैं जो कि उसके शादी की बात कर रहे थे। सिद्धू एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, यह बात उसके माता पिता को नहीं पता था। उसके माता पिता के लिए सिद्धू एक आईटी कंपनी में काम करता था जो कि सच था। वह स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ आईटी कंपनी में भी काम करता था, पर वह अपना ऑफिस हमेशा लेट से पहुंचता था और आज भी वह लंच टाइम में अपना ऑफिस पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर बोलता है कि सिद्धू सर, आज आप बहुत ही जल्दी आ गए, अभी तो लंच टाइम होने में 5 मिनट लेट है। सिद्धू बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पर जल्दी तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आया हूँ। इसके बाद सिद्धू अपने ऑफिस के अंदर जाता है। उसके ऑफिस के लोग भी सिद्धू को बहुत ही पसंद करते थे। सिद्धू अपने स्टैंड अप कॉमेडी से अपने ऑफिस के सभी लोगों को हमेशा हंसाते रहता था। तभी सिद्धू को याद आता है कि आज उसका मीटिंग है स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर अनीता के साथ। इसीलिए सिद्धू अनीता से मिलने के लिए जाता है। अनीता उससे स्टैंड अप कॉमेडी का सवाल ना पूछकर उससे उसके पर्सनल सवाल पूछती है ताकि वह जान सके कि सिद्धू कैसा इंसान है। पर सिद्धू हर सवाल का जवाब कॉमेडी में देता है, इसीलिए अनीति को कुछ समझ में नहीं आता। यह बात वो अपने दोस्त काव्या को बताती है और कहती है कि हमें उसके बारे में जानना होगा कि आखिर सिद्धू कैसा इंसान है, तभी हम उसे अपना डोनर बना सकते हैं। उसके दोस्त काव्या उसे कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे हम उसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद उसकी दोस्त काव्या अनीति को लेकर उसके ऑफिस जाती है और उसके ऑफिस के बाहर जो दुकान होता है उससे सिद्धू के बारे में पूछताछ करती है कि वह कैसा इंसान है, वह सिगरेट, दारू या फिर कुछ नशा तो नहीं करता। वह दुकानदार वाला सिद्धू को और उसके माता पिता को बहुत ही अच्छे से जानता था और उसे यह बात भी पता था कि उसके माता पिता सिद्धू के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वह दुकानदार वाला अनीति और काव्या के सामने सिद्धू की बहुत ही तारीफ करता है और कहता है कि सिद्धू बहुत ही अच्छा इंसान है, वह सिगरेट, दारू इन सब से बहुत ही दूर रहता है। यह सुनने के बाद अनीति और काव्या उसके ऑफिस के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, वॉचमैन से लेकर सिद्धू के साथ जितने भी लोग काम करते थे, सब लोग सिद्धू की बहुत ही तारीफ करते हैं क्योंकि दुकानदार वाले ने इन्हें पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि सिद्धू के बारे में पूछताछ करने के लिए 2 लड़कियां यहाँ पर आ रही है और यह मामला सिद्धू के शादी का है। इसलिए ये लोग सिद्धू की बहुत ही तारीफ करते हैं। तभी हम बाहर सिद्धू को देखते हैं जो कि उस दुकानदार के पास आकर सिगरेट मांगता है, तो वह दुकानदार सिद्धू को सिगरेट नहीं देता और बोलता है कि लड़की वाले तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी अनीति और काव्या सिद्धू के बारे में पूछताछ करके उसके ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। सिद्धू उन्हें देख लेता है और उनसे पूछता है कि वह उसके बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं और वह सिगरेट पीता है या फिर दारू, इससे उन्हें क्या मतलब। काव्या बात को संभालते हुए बोलती है कि अनीति जो शो करवाने वाली है स्टैंड अप कॉमेडी का, वह शो बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे, इसीलिए हम लोग तुम्हारे क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए थे। कहीं तुम किसी आदमी से लड़ पड़े तो। यह एक कॉर्पोरेट शो है, इसमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सिद्धू काव्या और अनीति को बोलता है कि वह स्टैंड अप कॉमेडियन है, ना कि कोई क्रिमिनल, और अगर उन्हें उसके बारे में जानना है तो वे लोग उसके शो में आए। अनीति सिद्धू के स्टैंड अप कॉमेडी के शो में जाती है रात को। वहाँ पर सिद्धू मास्टर शेफ के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था और बाद में ये लोग बैठकर बातें करते हैं। अनीति सिद्धू के बारे में और जानने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में सिद्धू उसे अपने घर का एड्रेस बताता है और कहता है कि उसे उसके माँ के हाथों का प्रसाद खाकर देखना चाहिए। वह प्रसाद का भी बूफे लगा देती है। इसके बाद हम अनीति को देखते हैं अपने दोस्त काव्या के साथ। इन लोगों को सिद्धू बहुत ही पसंद आता है और अनीति सिद्धू को अपने होने वाले बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बनाने के लिए तैयार थी, पर इससे पहले वह सिद्धू के बारे में कुछ और जानना चाहती थी, जैसे कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है और सिद्धू का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसीलिए अनीति सिद्धू को बोलती है कि उसके दोस्त को ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत है और वह सिद्धू से मदद मांगती है क्योंकि उसका खून भी ओ पॉजिटिव था।
सिद्धू उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अगले दिन सिद्धू हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर अनीति ने पहले से सारी तैयारी करके रखी थी। डॉक्टर सिद्धू का खून लेने के बहाने वो उसका सारा टेस्ट कर लेता है ताकि डॉक्टर पता कर सके कि सिद्धू को कोई बीमारी तो नहीं है। सिद्धू को कोई भी बीमारी नहीं निकलता। रात में हम सिद्धू को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश था। वह अनीति से प्यार करने लगा था। इसीलिए जब उसकी मॉम उसे लड़की की तस्वीर दिखाती है तो सिद्धू तस्वीर देखे बिना अपनी मॉम को मना कर देता है और बोलता है कि वह उसकी उम्र से बड़ी लड़की उसके लिए ढूंढे। उसने सुना है कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने से लड़कों की किस्मत खुल जाती है। दरअसल वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि जब वह बड़ी उम्र की लड़की से शादी करे तो उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अनीति की उम्र उससे बड़ी थी। अगले दिन हम अनीति को देखते हैं सिद्धू के घर में। अनीति यहाँ पर उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए आई थी। अनीति सिद्धू के मॉम को कहती है कि वह सिद्धू की दोस्त है और बातों ही बातों में वह सिद्धू और उसके फैमिली के बारे में उसकी मॉम से सब कुछ पूछ लेती है और यह भी पता कर लेती है कि सिद्धू के फैमिली में कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी मॉम सिद्धू के बचपन की फोटो अनीति को दिखाती है और बातों ही बातों में जब अनीति अपनी उम्र बताती है तो सिद्धू की मॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है कि कल रात सिद्धू इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था और वह उसे उठाने के लिए जाती है। सिद्धू को जब पता चलता है कि नीचे अनीति आई है तो वह भागते हुए नीचे आता है। इसी बीच उसके पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अनीति से उसके बारे में पूछने लगते हैं और बोलते हैं कि उसकी दोस्ती सिद्धू से कैसे हुई। इसी बीच सिद्धू नीचे आ जाता है और बात को संभालते हुए वह अनीति को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि वह स्टैंड अप कॉमेडियन है। यह बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बताई है। अनीति सिद्धू को कहती है कि उसके मॉम ने उसे बताया कि उसके दादाजी की मौत दारू पीने से हुई है और वह सिद्धू को दारू छोड़ने को कहती है। सिद्धू उसे बताता है कि उसके दादाजी की मौत 91 साल की उम्र में हुई है और दारू पीने की वजह से नहीं। और अनीति के कहने पर सिद्धू उसे बोलता है कि वह आज से दारू पीना छोड़ देगा क्योंकि वह अनीति से प्यार करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता और सिद्धू का स्टैंड अप कॉमेडियन का शो भी हो जाता है। यह शो सबको बहुत ही पसंद आता है। अनीति सिद्धू की बहुत ही तारीफ करती है और उसे बोलती है कि उसे अपनी नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए, वह इसमें बहुत ही आगे बढ़ेगा। अनीति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिद्धू उसकी बात मान लेता है और अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपने दोस्तों को बताता है कि वह अनीति से प्यार करने लगा है। सिद्धू के दोस्त सिद्धू को अनीति को प्रपोज करने को कहते हैं और सिद्धू भी इसके लिए मान जाता है। उधर अनीति ने भी सिद्धू के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और अब वह तैयार थी सिद्धू को अपने बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बनाने के लिए। और अब अनीति सिद्धू को सब कुछ बताकर उससे उसके स्पर्म को मांगने वाली थी। उधर सिद्धू अनीति को प्रपोज करने के लिए तैयारी कर रहा था। फिर ये लोग एक बहुत ही बड़े मॉल में मिलते हैं जहाँ पर सिद्धू ने अनीति को प्रपोज करने के लिए पूरी तैयारी करके रखा था। और जब सिद्धू अनीति को प्रपोज करने वाला होता है उससे पहले ही अनीति सिद्धू को सब कुछ बता देती है उसके कानों में और कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती, उसे एक बच्चे के लिए उसका स्पर्म चाहिए था, इसीलिए वह उसका टेस्ट ले रही थी। यह सुनने के बाद सिद्धू को समझ में नहीं आता कि वह कैसे रिएक्शन दे। अनीति यह कहकर वहां से चली जाती है। बाद में सिद्धू अपने दोस्तों को बताता है कि अनीति ने उसके प्रपोजल का जवाब हाँ या फिर ना में नहीं दिया। उसके दोस्त सिद्धू से साफ साफ पूछते हैं तो सिद्धू अपने दोस्तों को बताता है कि अनीति उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वह मेरे बच्चे की माँ तो बनना चाहती है पर मुझे नहीं चाहती, उसे बच्चा तो चाहिए पर पति नहीं। यह सुनने के बाद सिद्धू के दोस्त भी चौंक जाते हैं। अगले दिन अनीति सिद्धू से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे बोलती है कि वह अकेले में उससे कुछ बात करना चाहती है। इसके बाद अनीति उसे बताती है कि वह शादी करना नहीं चाहती, वह एक बच्चा चाहती है, इसीलिए उसने उसका टेस्ट लिया। और यह बात पहले ना बताने के लिए अनीति सिद्धू से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसे पता नहीं था कि वह इतनी जल्दी उससे प्यार करने लगेगा। सिद्धू बोलता है कि अगर तुम किसी लड़के की केयर करोगी, उसे दारू छोड़ने के लिए कहोगी, तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि वह लड़की उससे प्यार करती है। इसके बाद सिद्धू अनीता को कहता है कि कॉर्पोरेट शो, स्टैंड अप कॉमेडी, यह सब भी एक नाटक था, है ना? अनीता कहती है कि नहीं, वह सही में एक बहुत ही अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है और वह इसमें बहुत ही आगे जाएगा। इसके बाद अनीति उससे पूछती है कि क्या वह इसमें उसकी मदद करेगा, पर सिद्धू उसे मना कर देता है और कहता है कि वह रिस्पेक्टेड फैमिली से है, यह सब काम वह नहीं करेगा। यह बात अनीति को बहुत ही खराब लगता है। वह सिद्धू को ठीक से बात करने को कहती है और बोलती है कि इसमें क्या गलत है कि एक लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट होना चाहती है। सिद्धू कहता है कि यह सब यूके में गलत नहीं है और इंडिया में है। यह सुनने के बाद अनीति बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सोच इतना छोटा है। इसके बाद अनीति सिद्धू को कहती है कि हम ये सब यहीं पर ख़त्म करते हैं और यह कहकर अनीति वहाँ से चली जाती है
और सिद्धू अनीति को भूल नहीं पाता। वह अनीति को भूलने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी पर ध्यान देने लगता है। एक दिन उसके पिता को भी यह बात पता चल जाती है कि सिद्धू स्टैंड अप कॉमेडी करता है, पर उसके पिता उसे कुछ नहीं कहते। उसका दोस्त सिद्धू का परफॉर्मेंस देखकर अपनी नौकरी छोड़ देता है और सिद्धू को बोलता है कि आज से वह उसके मैनेजर के रूप में काम करेगा। वह उसके लिए शो बुक करेगा और टिकट भी बेचेगा। उसका काम बस स्टैंड अप कॉमेडी करना होगा। पर सिद्धू का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता। वह अनीति के बारे में सोच रहा था, तभी वह अनीति को देखता है किसी और लड़के के साथ। अनीति उसकी डिटेल पूछ रही थी, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर सिद्धू को सब कुछ समझ में आ जाता है कि अब अनीति ने उस लड़के को पकड़ा है। इसीलिए सिद्धू उसके पास जाता है और उस लड़के को कहता है कि इसे वह प्यार ना समझे। अनीति बोलती है कि वह एक गलती दोबारा नहीं करती, उसने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया है। सिद्धू उस लड़के को बोलता है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है? वह लड़का बोलता है कि हाँ, एक दिन की तो बात है। सिद्धू उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह गलत है। उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड उसके बारे में क्या सोचेगी कि वह कहाँ पर मुंह काला करके आया है। पर वह लड़का सिद्धू की बात नहीं मानता और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ पता है। अनीता सिद्धू को वहाँ से जाने को कहती है और जब सिद्धू वहाँ से नहीं जाता तो अनीता उस लड़के को वहाँ से लेकर चली जाती है। सिद्धू अनीता को भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए वह उसका पीछा करता है और अस्पताल में भी पहुंच जाता है। पर अनीता उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। सिद्धू यह बात अपने दोस्त को बताता है और कहता है कि वह अनीता के साथ उस लड़के को इमेजिन करता है तो वह कांप उठता है और अपने दोस्त को कहता है कि उस लड़के की जगह मुझे होना चाहिए था। उसका दोस्त कहता है कि तुम ही ने अनीति को मना किया था और अगर तुम उसकी जगह लेना चाहते हो तो तुम अनीति से जाकर बात करो, उससे माफ़ी मांगो। हो सकता है कि वह उसकी जगह तुम्हें दे दे। आखिरकार तुम उसकी पहली पसंद थे। और सिद्धू कहता है कि मैं अनीति से क्यों माफ़ी मांगू, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगले दिन हम सिद्धू को देखते हैं अनीति से माफ़ी मांगते हुए। वह उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि वह उस लड़के की जगह उसे दे दे। अनीति उसे बोलती है कि यह रिस्पेक्टेड काम नहीं है, वह इतना घटिया काम करना क्यों चाहेगा। सिद्धू उसे बोलता है कि उससे गलती हो गई और इसमें भी उसी की गलती है। उसने यह बात उसे पहले नहीं बताई थी, गुस्से में उसने कुछ ज़्यादा कह दिया। अनीति की दोस्त काव्या अनीति को समझाती है और बोलती है कि सिद्धू उसकी पहली पसंद थी, इसीलिए उसे सिद्धू को एक मौका देना चाहिए। अनीति काव्या की बात मानती है और सिद्धू को अपने होने वाले बच्चे का बायोलॉजिकल पिता बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब अनीति का कॉल आता है तो सिद्धू नहा धोआ कर तैयार होकर उससे मिलने के लिए जाता है। उसे लग रहा था कि आज वह अनीति के साथ इंटीमेट होगा, पर ऐसा नहीं होता। अनीति उसकी हरकतों को देखकर समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है, इसीलिए अनीति उसे पूरी प्रक्रिया के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिद्धू को कुछ समझ में नहीं आता। तब अनीति उसे बताती है IUI के बारे में और कहती है कि उसका काम बस स्पर्म डोनेट करने का होगा। इसके बाद डॉक्टर उस स्पर्म के जरिए उसे आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट करेंगे। यह सुनने के बाद सिद्धू को झटका लगता है। वो बोलता है कि क्या इसका मतलब है मैं तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगा और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी? अनीति कहती है कि हाँ। इसके बाद अनीति उसे एग्रीमेंट पेपर दिखाती और कहती है कि इस IUI एग्रीमेंट पेपर के मुताबिक तुम्हारा काम बस स्पर्म डोनेट करने का होगा। बच्चा पैदा होने के बाद ना तो तुम उस बच्चे के पिता रहोगे और ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता रहेगा और ना ही यह बात तुम किसी को बता सकते हो, और अगर तुमने इसमें से किसी भी शर्त को तोड़ा तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन होगा। यह सुनने के बाद सिद्धू बोलता है कि क्या मैं उस बच्चे का पिता भी नहीं रहूंगा? अनीति बोलती है कि हाँ। इसके बाद अनीति उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इसे लेकर किसी तरह का कोई डाउट है तो तुम मना कर सकते हो। पर सिद्धू कहता है कि नहीं, मैं इस एग्रीमेंट पेपर में सिग्नेचर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज़ मुझसे जुड़ी हो। यह कहकर सिद्धू उस एग्रीमेंट पेपर में सिग्नेचर कर देता है। अगले दिन अनीति सिद्धू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर सिद्धू का चेकअप करता है और उसे बताता है कि उसे अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना होगा। इसके लिए डॉक्टर उसे कुछ एक्सरसाइज करने को कहता है और बोलता है कि उसे शराब और सिगरेट छोड़ना होगा। अनीति कहती है कि डॉक्टर आप जैसा कह रहे हैं सिद्धू वैसा ही करेगा। इसके बाद अनीति सिद्धू को एक्सरसाइज करवाती है और दारू और सिगरेट पीने नहीं देती और इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन सिद्धू का दोस्त उसे कहता है कि उसे किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, यह उसके लिए ठीक नहीं है। यह कहकर सिद्धू का दोस्त उसे दारू पिलाने की कोशिश करता है। सिद्धू भी अपने दोस्त की बात में आ जाता है और दारू पी लेता है। अगले दिन जब अनीता उसे कॉल करती है हॉस्पिटल बुलाने के लिए तो सिद्धू फोन नहीं उठाता। अनीता जब उसके घर आती है तो वह देखती है कि सिद्धू दारू पीकर सोया हुआ है। यह देखकर अनीता सिद्धू के ऊपर बहुत ही गुस्सा करती है और बोलती है कि आज तुम्हें हॉस्पिटल आना था स्पर्म डोनेट करने के लिए। सिद्धू उसे बोलता है कि तुम्हें बस
तुम्हारे स्पर्म से मतलब है, मेरे फीलिंग से नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। अनिति कहती है कि उसने उसे 1000 बार बताया है कि वह उससे प्यार नहीं करती और ना ही वह उससे प्यार करेगी। इसके बाद अनिति उसे कहती है कि तुम बचपन से अपने माता पिता के साथ रहे हो, इसीलिए तुम अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, पर मैं इस तरह के माहौल में नहीं रही हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे जब मैं 6 साल की थी, और मैंने देखा है कि अलग होने के बाद मेरी माँ का क्या हाल था, इसीलिए मैं शादी करना नहीं चाहती। मुझे लग रहा था कि तुम स्पर्म अपनी खुशी से दे रहे हो, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए अनिति सिद्धू को बोलती है कि वह स्पर्म डोनेट करने के लिए किसी और को ढूंढ लेगी। यह कहकर अनिति वहाँ से चली जाती है। अनिति के जाने के बाद सिद्धू को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए सिद्धू अगले दिन से अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और दारू और शराब भी छोड़ देता है, और साथ ही वह अनिति से माफ़ी मांगता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब सिद्धू अपना स्पर्म डोनेट करने वाला था। अनिति उसे अस्पताल में बुलाती है जहाँ पर सिद्धू अपना स्पर्म डोनेट करता है, और डॉक्टर आर्टिफिशियल तरीके से सिद्धू के स्पर्म से अनिति को प्रेग्नेंट कर देता है। एग्रीमेंट के मुताबिक आज के बाद सिद्धू और अनिति एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले थे। कुछ दिनों बाद अनिति प्रेग्नेंट हो जाती है और यह बात वह सिद्धू को बताने के लिए आती है, पर उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर वह सिद्धू के साथ रहना चाहती है तो वह उससे जाकर मिले और यह बात बताए, वरना वह यहाँ से चली जाए। उसका दोस्त ऐसा इसीलिए कहता है ताकि सिद्धू फिर से अनिति के प्यार में पड़कर अपना सारा काम धाम ना छोड़ दे। सिद्धू के दोस्त की बात सुनने के बाद अगले दिन अनीता अपना सामान पैक करके यूके जाने के लिए निकल पड़ती है। उसकी दोस्त काव्या उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आती है, पर काव्या नहीं चाहती थी कि अनीता यहाँ से जाए, पर अनीता उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वह अकेली नहीं आई थी और ना ही वह अकेली जा रही है। यह कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। सिद्धू अपने स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ही आगे बढ़ता है, पर वह अनीता को भूल नहीं पाता। एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम अभी तक अनीता को भूल नहीं पाए हो और तुम हमेशा उसे याद रखने के लिए ही यह स्टैंड अप कॉमेडी वाला काम कर रहे हो, है ना। सिद्धू बोलता है कि अनीता को शादी, प्यार, इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। सिद्धू के पिता कहते हैं कि अगर अनीता को प्यार पर भरोसा नहीं होता तो फिर वह माँ बनना क्यों चाहती। उसे अंदर के प्यार पर भरोसा है, इसलिए वह माँ बनना चाहती है, उसे बाहर के प्यार पर भरोसा नहीं है। इसके बाद सिद्धू के पिता उसे कहते हैं कि क्या तुमने उसे कहा कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, तुमने उसका भरोसा जीतने की कोशिश की। यह बात सुनने के बाद सिद्धू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अगले दिन ही यूके पहुंच जाता है अनीता से मिलने के लिए। पर अनीता जिस होटल में काम करती थी वहां पर उसने नौकरी छोड़ दिया था। सिद्धू पूरे यूके में अपना स्टैंड अप कॉमेडी का शो करता है ताकि वह अनीता को ढूंढ सके। उधर अनीता को भी एहसास होता है कि वह सिद्धू से प्यार करने लगी है और वह उसके बिना नहीं रह सकती, पर वह एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से सिद्धू के पास जा नहीं सकती थी। सिद्धू पूरे यूके में स्टैंड अप कॉमेडी का शो करता है, पर अनीता उसे कहीं नहीं मिलती और ना अनीता उसका पोस्टर देखकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। और यह सिद्धू का यूके में आखिरी स्टैंड अप कॉमेडी का शो था। सिद्धू इस बात से बहुत ही परेशान था कि वह अभी तक अनीता को ढूंढ नहीं सका है। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है जो कि उसके लिए कुछ खाना लेकर आया था। उस खाने को खाने के बाद सिद्धू को अनीता की याद आती है, क्योंकि यह खाना बिल्कुल अनीता द्वारा बनाए गए खाने जैसा था। इसीलिए सिद्धू अपने दोस्त से उस होटल का नाम पूछता है जहां से वह यह खाना लेकर आया था और भागते हुए वहां पर जाता है। और बाद में हॉस्पिटल, क्योंकि उसे पता चला था कि अनीता हॉस्पिटल में है, वहां पर सिद्धू डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे अनीता से मिलने दे। पर डॉक्टर सिद्धू से पूछती है कि वह पेशेंट का क्या लगता है, क्या वह उसका पति है या फिर कोई रिश्तेदार। सिद्धू बोलता है कि कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद डॉक्टर उसे अंदर जाने नहीं देती। सिद्धू डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह उसे अंदर जाने दे। यह बात अनीता भी सुन लेती है और जब वह सिद्धू को देखती है तो वह डॉक्टर को कहती है कि वह उसके बच्चे का पिता है। यह सुनने के बाद सिद्धू भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर उसे कागज़ देती है और उसमें सिग्नेचर करने को बोलती है। सिद्धू उस कागज़ में पिता के कॉलम में अपना नाम देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और अनीता को कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद अनीता को एक बच्चा होता है। सिद्धू यह सारी बात एक स्टैंड अप कॉमेडी में लोगों को बता रहा था। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ, उसने आज तक अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं है, फिर भी हमारे पास एक बच्चा है। इसके बाद सिद्धू सबको अपनी पत्नी से मिलवाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।